अपने इस नए वीडियो में। इससे पहले हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कैसे बनता है। अब आज हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य किस प्रकार से कैसे बनता है। वो फार्मूला हमारा स्टार्ट होने वाला है। अब सबसे पहले पहचानना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है और किस किस फार्मूले के आधार पर उसको हम बनाते हैं। तो टॉपिक हम डालते हैं टेंस नंबर 2। ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टॉपिक हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले पहचान लें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता कैसे, हम पहचानेंगे कैसे। तो इसकी पहचान के आधार पर हम डालते हैं हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ, क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। कहने का मतलब रहा, रही, रहे के साथ है, हूँ, हैं, हो, इस प्रकार के जो भी वाक्य लास्ट में आ जाएं तो समझ जाएंगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और इसका फार्मूला हम सबसे पहले देख लेंगे। हमारा कोई पॉजिटिव का वाक्य बनना है तो पॉजिटिव का वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले डिमांड आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है इज एम आर, इज एम आर, जिसकी जहाँ पर जैसे जरूरत पड़ेगी उस हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग कर लेंगे। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है इसमें, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का हमारा अदर पार्ट बचता है उसको लिखते हैं। अब यही अगर हमारा हो जाएगा वाक्य नेगेटिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसका फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। केवल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी यही रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब इसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। नॉट का प्रयोग करने के पश्चात वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा अदर पार्ट सेंटेंस का जो भी होगा। फिर हम देखते हैं 3 नंबर फार्मूला इंट्रागेटिव यस और नो, जिसका जवाब हिंदी में हम हाँ या ना में देते हैं और इंग्लिश में यस और नो के हिसाब से, जिसकी स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब किससे, इज एम आर। फिर इसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव पार्ट होगा तो नॉट लगा देंगे। बाकी पूरी कंडीशन हमारी वही हो जाएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हो जाएगा अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रागेटिव है इसलिए। फिर अगला हो जाएगा इंट्रागेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला, यानी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्यों के बीच में होता है, तो हम इसको उठा के सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही रखेंगे। फिर आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। फिर जो हमारा सब्जेक्ट होगा कर्ता उसको लगाएंगे। सब्जेक्ट फिर नेगेटिव पार्ट होगा तो नॉट भी लगा देंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। फिर हो जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट जो हमारा कर्म होता है। फिर हो जाएगा सेंटेंस का अदर पार्ट जो भी बचेगा। अब सबसे पहले हमने देख लिया कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है तो हिंदी के वाक्यों के अंत में जो क्रिया होती है किसी न किसी प्रकार की, तो उसके साथ में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि सब जुड़े होते हैं, लगे हुए होते हैं। जिसके टॉपिक 4 होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव यस और नो, इंट्रागेटिव क्वेश्चन वर्ड। बस इन्हीं चारों फार्मूले पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कैसा भी वाक्य हो सब बन जाएंगे। जैसे बनाते हैं एक एग्जाम्पल तौर पर कोई भी वाक्य, राधा अपना पाठ याद
कर रही है। हमने क्या देखा कि राधा अपना पाठ याद कर रही है। याद करना एक क्रिया होगी, क्रिया के साथ में हमारा लगा है रही है, तुरंत दिमाग में हमारे आ गया कि टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर एक बार पढ़ लें कि लेवल कौन सा है, राधा अपना पाठ याद कर रही है, यानी पॉजिटिव लेवल। तो पॉजिटिव वाले फार्मूले पर हम डिमांड काम करेंगे। डिमांड आ रही है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट इसमें कौन है, राधा। जो हमारा फार्मूला कहेगा हमको बस वही काम करना, बस हमको फार्मूला याद कर लेना, सेंटेंस हमारे ऑटोमेटिक बन जाएंगे। राधा। अब इसके बाद इज एम आर। अब किसके साथ क्या लगता है पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको ढंग से बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब राधा सिंगुलर है तो इसके लिए इज का प्रयोग करेंगे, राधा इज। फिर क्या है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, याद करना, यानी लर्न। तो लर्न की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, लर्निंग। फिर क्या कह रहा है, याद कर रही है, ठीक। कौन सी चीज, अपना पाठ। अब अपने वाली बात आ गई तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, राधा सिंगुलर। तो राधा जब लेडीज है तो इसके लिए हम हर का प्रयोग करते हैं अपनी अंग्रेजी लगाने के लिए, लर्निंग हर। कौन सी चीज, पाठ। तो क्या हो जाएगा, लेसन। फिर कुछ नहीं बचा, तो स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस बन गया हमारा, राधा इज लर्निंग हर लेसन। अब इसी की बात अगर कर ले हम, तो नेगेटिव वाला कोई वाक्य अगर हो जाए हमारा, जैसे वे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वाक्य हम पूरा पढ़ लेंगे, वे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ना एक क्रिया हो गई, क्रिया के तुरंत बाद में क्या लगा, रहे हैं। समझ में आ गया कि वाक्य हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका लेवल देखने कौन सा है, हमको मिल गया नहीं, यानी नेगेटिव लेवल है। तो नेगेटिव वाले फार्मूले के हिसाब से हम काम कर लेंगे, पहले पहचान लेंगे, पहचानने के बाद चारों फार्मूले में से जो होगा हमको वही काम कर लेना है। डिमांड आ रही है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे, अर्थात प्लूरल। तो देख वे की क्या हो जाएगी, दे। फिर इसके बाद इज एम आर। अब दे के साथ हम इज और एम का प्रयोग करते ही नहीं, इसके लिए हो जाएगा हमारा आर। तो क्या हो जाएगा, दे आर। नेगेटिव है तो तुरंत इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट। फिर इसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ने के लिए रीड भी होता है, स्टडी भी होता है, लेकिन इसमें कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो रीड का प्रयोग कर लेंगे, दे आर नॉट रीडिंग। वर्ब की एनजी फॉर्म हो जाएगी, रीडिंग। कौन सी चीज, ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, दे आर नॉट रीडिंग हिंदी। बस वाक्य हमारा पूरा हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं जिसकी स्टार्टिंग हम क्या से कर लें। क्या तुम लखनऊ से आ रहे हो, आ रहे हो। क्या लगा है, इसलिए हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस लास्ट में देख लें, आना यानी क्रिया हो गई, क्रिया के साथ में रहे हो लगा है, तो सेंटेंस हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका है इंट्रागेटिव, शुरू में हमको क्या मिल गया, क्या। अब इंट्रागेटिव जब शुरू में क्या मिला है तो फार्मूला नंबर 3 जैसा नो वाला लगेगा, जिसकी स्टार्टिंग हम हेल्प वर्ड से करते हैं। तो क्या लिखा, क्या तुम लखनऊ से आ रहे हो, तुम अर्थात यू। अब यू के साथ इज एम आर में से इज और एम नहीं लगेगा, आर लगेगा। तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है तो क्या हो गया, आर। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो हो जाएगा यू। फिर इसके बाद नॉट, क्या इसमें नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो नहीं का प्रयोग है इसमें, नॉट के साथ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, आना, तो आना होते ही कम। अब कम को बनाएंगे आईएनजी फॉर्म में जोड़ेंगे तो ई हमारा गायब हो जाएगा, सीधे हो जाएगा कमिंग। अब कौन सी चीज, से, पीछे से वाक्य बनाते हैं, कमिंग। अब से जब अलगाव होता है तो अलगाव के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, कमिंग फ्रॉम, कहाँ से, लखनऊ। कोई आगे हमारा वाक्य बचा ही नहीं, कोई शब्द नहीं है, तो लास्ट में सीधे हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया। इस प्रकार का वाक्य हमारा इंट्रागेटिव या सामने वाला कंप्लीट। अब डी नंबर देखते, कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में होना चाहिए। जैसे कह दिया जाए, वह लड़का खेलने के लिए क्यों नहीं जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना बड़ा वाक्य हो,
पूरा हमने पढ़ लिया। वह लड़का खेलने के लिए क्यों नहीं जा रहा है। लास्ट में हमने क्रिया के साथ जाना देख लिया, रहा है। दिमाग में तुरंत आ गया कि टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। पहचान हमारे क्लियर होनी चाहिए। जब तक पहचान नहीं पाएंगे वाक्य को, तब तक हम बनाने में असमर्थ रहेंगे, बना नहीं पाएंगे। लिखा रहा है। फिर वाक्य को पहचाने किस लेवल का है। वह लड़का खेलने के लिए क्यों नहीं जा रहा है। क्यों भी लगा है यानी इंट्रागेटिव, बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो फार्मूला नंबर 4 चलेगा। नहीं भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं, इंट्रागेटिव नेगेटिव साथ में हो जाएगा, चल जाएगा। अब फार्मूला नंबर 4 के आधार पर हम काम करें। डिमांड आ रही है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। क्यों की मीनिंग होती है व्हाई। सबसे पहले उठा के हम यही रखेंगे व्हाई। इसके बाद इज एम आर। अब इज एम आर इसमें से क्या लगेगा, वह लड़का, यानी हम संकेत कर रहे हैं कि वह लड़का, तो इसमें हो जाएगा। इसके लिए ही और सी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट बताया जा रहा है वह, वो भी कौन, लड़का। तो अकेला है, इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, व्हाई इज। अब क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का यानी दैट बॉय, क्योंकि स्पेशल वर्ड बोला जा रहा है कि वह लड़का संकेत भी किया जा रहा है। और केवल लड़का होता तो बॉय का प्रयोग कर लेते। यहाँ पर स्पेशली वर्ड कोई नहीं दिया होता तो वह के लिए हम यहाँ पर ही का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जेंट्स है इसलिए। और लेडीज की बात होगी तो यहाँ पर हम सी का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया व्हाई इज दैट, अब कौन, लड़का, तो क्या हो जाएगा, बॉय। सब्जेक्ट क्लियर। फिर इसके बाद नॉट, क्या इसमें नहीं लिखा है, लिखा है, हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, वर्ब की आईएनजी। वर्ब क्या है, जाना। जाना बोले तो गो, और गो की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गोइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ को जा रहा है, अब किस लिए जा रहा है, गोइंग। अब यहाँ के लिए कि अगर फार का प्रयोग करेंगे तो अगली वाली जो क्रिया होती है बीच में, तो उसको आईएनजी में बदलते हैं। अगर टू का इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग कर लेंगे तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, तो हम प्रयोग कर लेते हैं फार का, नॉट गोइंग फार। अब यहाँ हो जाएगा प्ले। प्ले की आईएनजी फॉर्म, बीच में जब कोई भी आती है तो उसको हम आईएनजी में लगाते हैं। अगर फार का प्रयोग संबंध व्यक्त कराएंगे प्रीपोजिशन के रूप में तो आईएनजी हो जाएगा। अगर टू का प्रयोग करते हैं तो प्ले ही रहेगा। आगे तो कुछ बचा नहीं, तो सीधे हमारा लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से वाक्य हमारे कोई कैसे भी हो, हिंदी के वाक्य को अंत को देख लेंगे और फिर पूरा पढ़ लेंगे कि किस लेवल का है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, यस और नो, या इंट्रागेटिव क्वेश्चन वर्ड। उसके फार्मूले के आधार पर सारे वाक्य हम बना डालेंगे, कोई कैसा कितना भी कठिन हो। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हम कैसे बनाते हैं। बाकी इसका जो है अभ्यास कीजिएगा।